Okay, so in today's topic, we'll be discussing about chromosome, genes and DNA. तो chromosomes क्या होते हैं, genes क्या होते हैं? So we'll be discussing about the chromosome, genes and DNA. So what are chromosomes? What are genes? What are DNA? So chromosomes is nothing but they are the thread-like structure. Chromosomes जो हमारे पास होते हैं ना, वो हमारे पास thread-like structure होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, right? So these are called chromosomes. और genes और DNA they make up the chromosomes, right? So DNA is deoxyribonucleic acid. सही है, तो DNA जो होता है ना वो deoxyribonucleic acid होता है, wherever genes are nothing but they are the genetic material, right? So क्रोमोसोम्स फॉर सपोज हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। फॉर सपोज इफ आई ड्रॉ अ न्यूक्लियस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, सो दिस इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड वी से देम एज अ क्रोमोसोम्स। सो देयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड वी से देम एज अ क्रोमोसोम। अब अगर हम इसको क्रोमोसोम को जूम इन करके देखें, क्रोमोसोम को जूम इन करके देखें तो वी कैन नोटिस दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ द डीएनए, राइट? सो क्रोमोसोम्स हमारे पास कंपोज होते हैं ऑफ द डीएनए। डीएनए इज नथिंग बट deoxyribonucleic acid which is made up of many nucleotides। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से कंपोज्ड ऑफ होता है। now what is nucleotide, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है असल में। but DNA is composed of a lot of nucleotides and when DNA combines with histone protein they make up a chromosome, right? so chromosomes जब DNA combine करते हैं histone proteins के साथ, so they make up a chromosome। Okay, and genes are the genetic materials. They are the inherited material which are transferred from one generation towards the another generation. They carry the information related to the inheritance, right? उनके पास information होती है आपकी eye color की, आपके आपके hair color की, आपके proteins की, सब information genes में होती है जो कि एक generation से दूसरी generation में carry out होते हैं। Moving forward, एज वी डिस्कस कि डीएनए हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? सो अगर हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का, कि न्यूक्लियोटाइड किस तरीके का होता है, सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना वो हमारे पास तीन स्ट्रक्चर से कंपोज्ड हुआ होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो नाइट्रोजनस बेसिस फोर टाइप्स की होती हैं, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। सो एज यू कैन सी, so as you can see that there is a nitrogenous base present, this is one is a nitrogenous base। so nitrogenous base हमारे पास चार टाइप्स की होती है, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, which is making bond with the oxyribose sugar molecule। so हमारे पास राइबोस शुगर होती है। now the sugar is of two types, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइट? सो राइबोस शुगर हमारे पास आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोस शुगर हमारे पास कहाँ होती है, डीएनए में होती है। सो डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए मींस दैट उनके पास एक ऑक्सीजन लेस होता है ऑन कार्बन 3। सो डीऑक्सी मींस कि एक ऑक्सीजन लेस होगा ऑन कार्बन 3, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डीऑक्सीराइबोस शुगर। और फिर हमारे पास आता है फॉस्फेट ग्रुप जो कि अटैच्ड होता है कार्बन 5 पे। तो कार्बन 1 पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, कार्बन 5 पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, एंड दिस इज होल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड बेसिकली। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो हो गया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, राइट? अब अगर हम देखें तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था कि न्यूक्लियोटाइड में चार नाइट्रोजनस बेस होती है, फोर नाइट्रोजनस बेस होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, राइट? एंड डीएनए हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मूविंग फॉरवर्ड, रेप्लिकेशन। नाउ हाउ डज द डीएनए रेप्लिकेट? सो डीएनए जो होता है ना वो कंपोज होता है टू टाइप ऑफ स्ट्रेंथ से, दे आर बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेंथ्स प्रेजेंट, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टुवर्ड्स इट। सही है, तो अब क्या होता है हमारे पास कि एडेनिन जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होती है वो ऑलवेज पेयर अप करती है विथ, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स अप विथ thymine and guanine always pairs up with cytosine। So
ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग अप हुई होती है, राइट। एडेनिन हमेशा पेयर अप करती है थायमीन से और ग्वानिन हमेशा पेयर अप करती है टुवर्ड्स द साइटोसिन। तो हमारे पास डीएनए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइट। तो हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होती हैं और न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एडेनिन हमेशा पेयर अप करेगा थायमीन से, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स अप विद साइटोसिन। मूविंग फॉरवर्ड, ये तो हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। अब रेप्लिकेशन होती है, ऑफ कोर्स रेप्लिकेशन होगी, दोनों स्ट्रैंड्स ओपन अप होंगे एंड देन दे विल बेसिकली what they will do, it's they replicate just like it's shown in the diagram basically। इस डायग्राम में shown हुआ है हमारे पास, as you can see ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है एंड इट्स बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। थायमिन इज बेसिकली has having its bond with adenine और adenine का थायमिन के साथ, फिर साइटोसिन का guanine के साथ। so this is a complementary DNA molecule, right। so what happens is that कि हमारे पास ये दोनों strands खुलेंगी, they will open up and then there is an complementary assigning of the nucleotides towards the existing न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जो पहले ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी। सो दिस वन इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और इसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी, राइट। सो इस इन दिस वे हमारे पास एक पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है। मूविंग फॉरवर्ड, okay, so before moving towards that, what is basically transcription translation, ये हम अभी प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास कोड्स क्या होते हैं, कोडोन क्या होता है, राइट। सो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास, हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सही है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास जो थ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि थ्री नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये कंबाइन करती हैं और कोड करती हैं फॉर वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड। Just like if I give you an example, adenine, guanine, cytosine. It's just an example. It's not correct. ये तीन नाइट्रोजनस बेसिस कंबाइन होंगी और फॉर सपोज ये कोड करेंगी मीथियोनिन के लिए। सो कोडोन, कोडोन क्या होता है कि थ्री नाइट्रोजनस बेसिस combined and they code for a particular amino acid and we call it as a codon, right। और इस तरह फिर आगे और थ्री होंगी और थ्री होंगी और थ्री होंगी, इस तरह पूरा एक प्रोटीन बन जाएगा, पूरी अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कोडोन एंड इट्स अ यूनिवर्सल कोडोन, यानी कि ये हमारे पास यूनिवर्सली ट्रू है और यूनिवर्सल में सब कोडोन को एक ही तरह से मीन्स स्पेसिफिक है और कांस्टेंट है। जस्ट लाइक एक जो हमारे पास कोड है AUG है, वो कोड करेगा हमेशा हमेशा मिथोनिन के लिए। सो इट्स लाइक basically it's not conditional but it's always in specific and always constant for whole the world, हर ऑर्गन, हर ऑर्गेनिज्म के लिए इट्स कांस्टेंट, राइट। कि ऐसा नहीं कि किसी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगा, किसी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगा, नहीं, हर ऑर्गेनिज्म में इट्स कांस्टेंट और हर ऑर्गेनिज्म में इट्स नॉट बेसिकली डिफरेंट, राइट। सो कांस्टेंट है जिसको हम यूनिवर्सल कोड बोलते हैं। जस्ट लाइक दिस डायग्राम शोज, वन इंटायर जीन, ये पूरा एक इंटायर जीन है और इस तरह से हमारे पास GGA आर्जिनिन है को कोड कर रहा है, ATT आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा है, GCG प्रोलीन को कोड कर रहा है। इसी तरह सारा सारा अमीनो एसिड्स आर बीइंग कोडेड और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा एक प्रोटीन बन जाएगा, वन इंटायर प्रोटीन, सही है। तो ये हमारे पास कोडोन इस तरह कोड करके हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्म करते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, okay, so there are two processes, transcription and translation, right, which we will discuss in our next lecture। So अब तक हमने डिस्कस किया डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होती है एंड इसके अलावा कोडोन्स क्या होते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।